हीरोज जो होते हैं ना, जो हीरोज, और पाकिस्तान को पहला हीरो मिला है, बदबख्ती से हमें टक्कर गया। ये इम्प्लीमेंट आपको लगता है कि बुशरा बीबी के ऊपर भी होगा, जिसके बारे में वो कहते रहे अदालतों में जाके कि वो गैर सियासी खातून है और सियासत से उनको दूर रखा जाए? वानी की सियासत का पहिया बुशरा बीबी चलाती है। बुशरा वो है, वो हम देखते हैं वो जो ऊपर से हाथ के और नीचे खिलौना खेल रहा अच्छा। है। हुकूमत में था तो गो हुकूमत बुशरा की थी, हुकूमत से निकला है तो जितने डिसीजंस ये लेगा उसका रास्ता, उसका जाविया, उसका तरीका, उस सारी चीज को चलाने वाली बुशरा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मना किया है अलीमा खान को कि वो सियासी बातें ना करें और सियासत से बाज रहें। और फिर बैरिस्टर सैफ जो कि केपी गवर्नमेंट के तर्जुमान है, वो कह रहे हैं कि अलीमा खान के मुतल्लिक अली अमीन गंडापुर साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो बानी की इजाज़त से की हैं। इसके साथ साथ इस वक्त कश्मीर के अंदर क्या इशूज़ चल रहे हैं, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के क्या मुतालिबात हैं, किस हद तक मुतालिबात माने गए हैं। 2 साल से हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। वजूहात क्या हैं, इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे रूबरू हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। आगाज़ तो मेरा ख्याल है कश्मीर से ही हम कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त हॉट टॉपिक भी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से बहुत सारे मुतालिबात लेकर मैदान में उतरती है। कभी बिजली का मसला है, कभी आटे का मसला है, कभी मराद का मसला है। ये मसाइल हैं क्या उनके इस वक्त? देखें अरीज, ये जो एजुटेशन है ना, इसको जिसने भी संजीदा तरीके से अगर समझना है तो वो पहला क्वेश्चन, या किसी के लिए भी समझना आसान है कि मुतालबात कर कौन रहा है, मुतालबात किससे किए जा रहे हैं और मुतालबात हैं क्या। ठीक है। अब मुतालबात कर कौन रहा है? पब्लिक को हम छोड़ देते हैं। पब्लिक जो होती है उसको जब इंसाइट किया जाता है, लोगों को प्रोवोक किया जाता है, तो वो समझते हैं कि ये हमारे हक में बहुत चीज हो रही है। फिर दूसरा, हमारी तरफ जरा कुछ हलचल हो, काम भी इतना नहीं करते। घरों के अंदर जब आदमी बिल्कुल ही वेला बैठा हो, सॉरी टू से दिस थिंग, क्योंकि कश्मीर को मैं बहुत अच्छा जानता हूं। अच्छा। मैं क्लेम कर सकता हूं कि कश्मीर पर मेरा कहा हुआ वजन रखता है। तो वो नौजवान हैं, उनको अब हमने जैसे कहा कि मुतालबात कर कौन रहा है। जब हम ये देखते हैं ना, ये जो एक्शन कमेटी है, इसकी जो लीडरशिप है, तो वो सारे के सारे निहायत कंट्रोवर्शियल लोग हैं। ना वो संजीदा लोग हैं, ना उनकी कोई ऐसी से है कि जिसको कहा जाए कि यार ये अच्छे लोग हैं, ये खैरखा लोग हैं। ठीक है। क्योंकि दौर खैरखाई वाले से शर वाला ज्यादा फैल गया। बिल्कुल। तो लोगों को शर पर उकसाने वाले दे बिकम हीरो, ये एक कल्चर फैल गया। तो ये जो पूरी कमेटी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 मुतालबात कर कौन रहा है, तो वो निहायत शरपसंद और बुरे बैकग्राउंड के लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। और उनका जो लाइफ स्टाइल है वो कुछ अर्सा पहले तक शायद, अगर जो 1 to 5 पे होना कोई बुरी बात नहीं है, 1 to 5 पे अगर आप हैं, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आप और तरफ चले जाएं। लेकिन कुछ ना करते हुए एक मोटर बाइक से अगर आप किसी स्पोर्ट्स कार पे या बड़ी बड़ी क्रूजर्स पे आ जाएंगे, तो वो सवाल होता है कि ये कुछ ना करके तुम्हारे पास कैसे है और तुमने क्या कुछ किया। तो हम ये देखते हैं कि इस कश्मीर कमेटी की जो लीडरशिप है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए। अब मुतालबा किससे किया जा रहा है? मुतालबा वो कर रहे हैं 2 बंदों से, एक अपने प्राइम मिनिस्टर से फोकस कीजिए और दूसरा पाकिस्तान से। जब आप प्राइम मिनिस्टर अनवार उल हक की पर्सनैलिटी को देखते हैं तो उनके तमाम मुतालबात उनके मुंह पर रखकर वापस मार दिए जाएं और उन्हें कहा जाए कि जिसके तुम मुतालबा कर रहे हो और जो तुम मुतालबात कर रहे हो वो तो इसके ऊपर या इस कैरेक्टर के ऊपर या इन तमाम चीजों के ऊपर पूरा उतरता है। ऑनेस्ट वो है, लाइक वो है, 2 नंबरी वो नहीं कर रहा। हाँ, एक काम वो कर रहा है कि सिगरेट माफिया को जो अरबों रुपए का वहां पे फ्रॉड करते थे उसने उनको पकड़ लिया, या वो तमाम लोग जो टैक्स चोरी करते थे उसने उनको पकड़ लिया और वो रिफॉर्म्स लेके आया। अब ना वो अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करता है, ना उसके मिनिस्टर्स गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल वो इस्तेमाल नहीं करता, तनख्वाह वो नहीं लेता, सरकारी घर में वो नहीं रहता। और ये है इस वक्त कश्मीर गवर्नमेंट के पूरे मिनिस्टर्स का और प्राइम मिनिस्टर का कैरेक्टर, जिसको किसी भी दुनिया में आप अगर पेश कर सकते हैं ना कि एक लीडर इस वक्त या एक पॉलिटिशियन भी प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं जी फलाना वो बस में सफर कर रहा है, अनवार उल हक का जो को देख लें, उससे बेहतर शख्स पॉलिटिकल एरिना के अंदर आपको कैरेक्टर वाइज नहीं मिलेगा। तो मुतालबात किससे कर रहे हो? अनवार उल हक से। और कर क्या रहे हो कि ये करो, वो इन मुतालबात इनके मुंह पर रख के मारे जाते हैं क्योंकि अनवार उल हक के खिलाफ है। दूसरा किससे कर रहे हो मुतालबात? पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने कौन सी कमी छोड़ी है कश्मीर की आम पब्लिक के लिए, रिलीफ के लिए?
कोई कमी नहीं, चाहे बिजली है, चाहे आटा है, चाहे कुछ भी है, चाहे बिजनेस इन पाकिस्तान है। कश्मीरी कौम को तो पाकिस्तान जिसे कहता है ना कि लाडले तरीन औलाद की तरह, कहीं कुछ हो जाए कश्मीरी बेटियां, कश्मीरी कौम लाडली तरीन औलाद की तरह पाकिस्तान डील कर रहा है। बिल्कुल। तो ये मुतालबात दो अनवारुल हक से या पाकिस्तान से, हमारा इसके ऊपर वाज़े टेक है कि जो कोई भी इनको उकसा कर ये करा रहा है वो बहुत बड़ा मुजरिम है, और उसको दूसरा रॉ का जो एलिमेंट है वो बहुत खुल के खेल रहा है कश्मीर के अंदर। इसका मतलब है सरहद पार ही कोई शरारत है। 100% रॉ का कैरेक्टर खुल के खेल रहा है। परे क्या हो रहा है, परले कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है और ये क्या कर रहे हैं, और रॉ जो है वो चाहती है डिस्टर्ब करना, चाहे कश्मीर है, चाहे आपका बलूचिस्तान है, चाहे जो भी है। तो जहां पर भी इस तरह की शरारत होगी, आप देख लीजिए कि रॉ के जो असल हैंडल्स ऑन ट्विटर और फेसबुक है वो क्या कह रहे हैं, और इंडियन मीडिया किस चीज को क्या उछाल, क्या हाईलाइट कर रहे हैं। आखिरी चीज के मुतालबात हैं क्या, आप वो मुतालबात की लिस्ट पढ़ लें। जी जी। तो ये बिल्कुल वही मुतालबात हैं जैसे कोई एक बहुत बेशरम आदमी किसी जगह शादी कर रहा हो तो जहेज के लिए मुतालबात शुरू कर दें। तमाम मुतालबात फिट नहीं बैठते। वजीर आजम अनवारुल हक की वजारत उज़्मा में वो मुतालबात फिट बैठते ही नहीं जो किए जा रहे हैं। तो ये सिवाय लोगों को और ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को खास तौर पर गुमराह करने के लिए, उनको प्रोवोक करने के लिए, इंसाइट करने के लिए सोशल मीडिया और ऑल, ये एक बहुत बड़ा, लेकिन इंशाल्लाह हल के लिए रियासत की रिट को चैलेंज करना कितना बड़ा जो है ना वो मुश्किल का सामान ला सकता है, क्योंकि ये तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल जैसे BLA और TTP वेपन्स लेके हाथ में रियासत की तरक्की को रोकते हैं, वैसे ही ये ग्रुप्स कश्मीर के अंदर सोशल अनरेस्ट पैदा कर रहे हैं। देखें, जो सबसे अहम आपने लफ्ज बोला ना वो है सोशल अनरेस्ट, बाकी चीजें कवर हो जाएंगी, आप देख लेंगे थोड़ी देर। कश्मीरी जो हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा एडवांस्ड हैं, चाहे कश्मीर के अंदर भी रह रहे हैं, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, उनको ये चीज कवर हो जाएगी। लेकिन ये जो आपने आखिरी लफ्ज बोला ये बहुत अलार्मिंग है, और इसी चीज को समझाने की जरूरत है पब्लिक ऑफ कश्मीर को कि देखो तुम किन के हाथों में खेल रहे हो। और आप देख रही हैं कि कश्मीर के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग या जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे उनका ताजिर तबका है, वो सारे अपने ऐलानात के साथ उनसे ऐलान बारात कर रहे हैं इस कमेटी से। तो इन डेज टू कम कश्मीर सेटल हो जाएगा, लेकिन ये वाला सब्जेक्ट अहम है जो आप चलें, कश्मीर तो सेटल हो जाएगा। रोखड़ी साहब अडयाला जेल में बैठे हुए बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के कौन से ऐसे मामलात हैं जो सेटल नहीं हो रहे हैं। और अब एक और खबरें जो हैं वो हम कल से देख रहे हैं, चल रही हैं कि जी अलीमा खान पार्टी की सियासत से दूर रहें, और उनको अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कुछ कहा है वो बानी के कहने के ऊपर ही कहा गया है या उनकी इजाजत से उन्होंने कहा है। तो आपको लगता है कि क्या अलीमा खान जो जब से बानी तहरीक इंसाफ जेल के अंदर हैं तब से सियासत के अंदर बड़ी इन है, और शायद जो वो कह भी रहे हैं कि पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं, तो आपको लगता है कि बाज आ जाएंगी? अभी बड़े अजीबोगरीब बयानात कुछ दिनों में सामने आए हैं अली अमीन के जो बयान है ना, उनको मैं गैर संजीदा नहीं लूंगा, चाहे वो बोलता गैर संजीदगी के साथ है, लेकिन वो जो बात कर रहा है उसमें काफी वजन है, क्योंकि वो गवर्नेंस में है, वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का। दूसरा जो मौसूफ अंदर पड़ा हुआ है उसके बारे में मैं ये कहता हूं कि वो अपना काम पूरा कर चुका है। अच्छा। यानी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में हुकूमत के वक्त जो उसने करना था, जो हुकूमत के वक्त पाकिस्तान को डैमेज करना था वो कर चुका है, और निकलने के बाद जो सोशल अनरेस्ट को हर जगह पर सपोर्ट करने में वो अपना किरदार पूरा अदा कर रहा है। अब उसके पास बचती है सिर्फ KP की गवर्नमेंट, और KP की गवर्नमेंट को अंदर बैठा हुआ है अली अमीन, और अली अमीन के साथ जितने वज़रा हैं वो डेफिनेटली अपनी गवर्नमेंट को बड़ी संजीदगी के साथ चलाना चाहते हैं। तो जब बाकी अनरेस्ट तो उसने कर लिया, लेकिन जब आती है KP गवर्नमेंट की बात, तो जब अली अमीन जाएगा और उसको कहेगा कि ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट है और ये तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे साथ हैं, और हमारे ये विद प्रूफ वो देगा, विद एविडेंस कि ये देखो हमारी इस गवर्नमेंट जो एक गवर्नमेंट है उसके साथ आप लोग क्या कर रहे हो, तो उसको यही कहेगा ना। तो उसको इमरान के पास और कोई रास्ता नहीं है कि अली अमीन की जस्टिफाइड बातों को वो माने। ठीक है। और वो कोई भी, अगर चाहे अलीमा खान है चाहे कोई भी है, जो कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो एविडेंस जब उसको मिलेगा तो वो उसको
कट करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इस वक्त सिर्फ केपी गवर्नमेंट है। ठीक है। तो इसलिए अली अमीन की बातों को ना सिर्फ वो वजन देगा, बल्कि अली अमीन की बातें इस मामले में जितनी होंगी, क्योंकि फिर कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो वो जो बात भी इमरान से करेगा जाकर, तो वो पूरे एक एविडेंस से करेगा, ऐसे नहीं करेगा। अब दोबारा मुलाकात हो सकेगी इस मुलाकात के बाद, जितनी चीजें आके उन्होंने बाहर कह दी हैं और पार्टी के अंदर जितनी लड़ाइयां शुरू हो गई हैं? पार्टी की जो लड़ाइयां, क्योंकि वो तो कहते हैं मेरी मुलाकात अलीमा नहीं होने देती। कौन कहता है? अली अमीन कहते हैं। तो वो ठीक है होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अली अमीन की बात को मैं वजन इसलिए देता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर है और उसका स्टेक पे है बहुत कुछ। ठीक है। उसकी पूरी हुकूमत है, उसके साथ वज़रा हैं, और पूरी अगर पीटीआई के पास बच्चा है इस वक्त तो है केपी, और केपी में इनका असर रसूख ज्यादा भी है, वोट बैंक भी है। तो अली अमीन की बातों को मैं वजन दूंगा, क्योंकि उसके पास एजेंसीज हैं, उसके पास अपना एक पूरा सिस्टम है। और अली अमीन की बात को रद्द मैं तब मानूंगा कि जब इमरान उसकी बात को रद्द कर देगा। अच्छा, ओके, ठीक है। अगर इमरान रद्द नहीं करता, जैसे हमें कई लोगों ने कहा इमरान के ऊपर ये किताबें गलत लिखी गई हैं, वो जो किताबें मुख्तलिफ लिखी गई, फलानी ने लिखी, फलानी किताब है, तो मैंने कहा बिल्कुल उसी दिन किताब को हम गलत कहेंगे जिस दिन इमरान ने खुद कहा कि ये किताब मेरे ऊपर गलत लिखी गई है। ठीक है। तो जब वो खुद खामोश हो जाता है और उसको ना रद्द करता है, तो इट मींस कि ही हैज डन ऑल दिस थिंग। ठीक है। तो जब तक वो रद्द नहीं करता अली अमीन को, तो अली अमीन की बात हकीकत और सच्ची और वजनी मानी जाएगी, और इमरान कभी भी अली अमीन की बात को तो अलीमा फिर हमें दोबारा इसका मतलब है नजर नहीं आएंगी सियासत में? क्या देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हुई एक होता है बहनों का अपना वो दे विल कीप डूइंग दैट। बहनें अपने भाई के लिए पूरी कोशिश करती रहेंगी, लेकिन अब बहनों का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स पे कितना जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका और हमारा। बहन है, कोई अगर बड़े से बड़ा मुजरिम भी हो तो उसकी माँ, बहनें, उसकी बीवी, बच्चे उसके पीछे तो जाएंगे ना, उसके लिए रोटी भी लेके जाएंगे, ख्याल भी करेंगे। लेकिन यहां क्वेश्चन है पॉलिटिक्स का। तो कमिंग बैक टू व्हाट आई सेड, यहां पर अली अमीन मैटर करता है, अली अमीन का कहा मैटर करता है, अली अमीन की रिपोर्ट मैटर करती है। और आपको मैं फिर बता रहा हूं, इमरान कभी भी अली अमीन की रिपोर्ट को या अली अमीन को ना गलत कहेगा और ना उसको चैलेंज करेगा, ये याद रखिएगा। तो फिर ये इंप्लीमेंट आपको लगता है कि बुशरा बीबी के ऊपर भी होगा, जिसके बारे में वो कहते रहे अदालतों में जाके कि वो गैर सियासी खातून है और सियासत से उनको दूर रखा जाए? नो, बुशरा इज समथिंग एल्स। अच्छा, ठीक है। बुशरा वो है जो इस बुशरा बानी की सियासत का पहिया बुशरा भी चलाती है। बुशरा वो है, वो हम देखते हैं वो जो ऊपर से हाथ के और नीचे खिलौना खेल रहा होता है। तो ये ऊपर वाला जो है ना जादुई हाथ, वो बुशरा है। बुशरा को ही कैन नॉट से इट, क्योंकि बुशरा ही तो उसकी सारी कुछ है। हुकूमत में था तो हुकूमत बुशरा की थी, हुकूमत से निकला तो जितने डिसीजंस ये लेगा, उसका रास्ता, उसका जाविया, उसका तरीका, उस सारी चीज को चलाने वाली बुशरा है। तो बुशरा को आप सियासत से आउट नहीं कर सकते। वो एक मुकम्मल पॉलिटिकल औरत है और हुकूमत वही चलाती रही। अच्छा। अभी भी वही है, और आगे जो भी ये ख्वाब देख रहा है तो हुकूमत फिर ये सोचेगा बुशरा की है, बाकी कुछ छोड़ दें। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ऑल इन ऑल बुशरा ही है? 100% बुशरा इज द वन हु कमांड्स हिम। और हुकूमत और पार्टी के अंदर के भी मामलात 100%, चाहे मिनिस्टर चेंज करना था ये उसके कहे पर करता था, चाहे टिकट देना है, चाहे किसी से मिनिस्ट्री लेनी और दूसरे को देनी है, चाहे ये सारी चीजें बुशरा डिसाइड। तो रोकड़ी साहब, आप तो इस पार्टी को बड़ा करीब से जानते हैं, मुझे ये भी बताएं कि ये कब से चल रहा है? क्या 26 साल से चल रहा है जब हुकूमत नहीं, ये 2016 ऑनवर्ड है आई थिंक, जब से बुशरा बीबी इनकी, जब बुशरा जिस वक्त बनी, उससे पहले मामलात को खुद देखते थे? नहीं, पहले हीरोज जो होते हैं ना, जो हीरोज, और पाकिस्तान को पहला हीरो मिला है ना, ये बदबख्ती से हमें टकर गया। हीरोज जो होते हैं, ये जो फिल्म स्टार या इस तरह की एक्टिविटीज वाले, इनकी कंसंट्रेशन किसी भी चीज पर 8-10 सेकंड से ज्यादा नहीं होती। ना ये मामले को समझ सकते हैं, ना मामले को परख सकते हैं। इनका अपना फेम इनको लेके चलता है। हाँ, अगर ये टीम अच्छी बना लें पॉलिटिकल, तो शायद ये चल सकते हैं, लेकिन टीम भी जो इसकी है वो सारी की सारी खुशामदियों की, बदतरीन लोगों की, हराम खाने वाले लोगों की, नालायकों की, तेज खुशामदी और शातिरों की टीम। अक्लमंद, फकाहत या संजीदगी एक अलग चीज है, तेज खुशामदी और शातिर लोग इसे पसंद है एज ए टीम। तो बाकी जिसने जो कारनामे करने थे कर लिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपसे मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।